सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थौस्पदं शिवविदं जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दफलादरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगाधरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनकी पदबंधन की नाशद विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेमशीलापदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो
विराजो पवन कुमार। परम गुरु गुरु परमेश गुरु श्री प्राग गुरु श्री गुरु चिन्ह कमले गुरु इष्ट देवता कुल देवता श्री राधा कृष्ण श्री शापला गोपाल श्री भागवत महापुराण श्री सुदेव स्वामी नमो। सभी पधारे हुए श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, राम राम। आइए आप हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने थोड़ी ज्यादा बढ़ाई कर दी, उसका फर्क पड़ गया। हाँ, नया गांव वालों की थोड़ी ज्यादा बढ़ाई कर दी थी ना कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं, समझदार हैं। गांव वाले देख रहे हैं कि महाराज आज पहले दिन ही कहना कि समझदार हाँ थे तो फिर हमें चालबा की जरूरत पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इसीलिए मना कर रहा था कि गांव में जगह जगह माइक मत लगवाओ। जगह जगह माइक लगवा देते हैं ना तो अब उन लोगों को लगता है कि हमारे को घर पे ही बैठ के कथा सुनने को मिल रही थी, फिर वहां पांडाल में जाकर बैठने की आवश्यकता क्या है। आइए आप हम सभी आज की इस ज्ञान सत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और आज अपने मन और वाणी को पवित्र करके प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे इसके अलावा किसी की आवाज ही नहीं आ रही। गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो तुलसी महारानी की जय हो बस्ती नगर की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी ग्राम से एवं बाहर से पधारी हुए सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल एवं वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के चरणारविंद में इस व्यासपीठ से सादर वंदन एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्री राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सजनों, भगवान गोपाल महाराज की महती कृपा आप हम सब पर कि आप हम सभी भगवान के गुणानुवाद भगवान श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये थोड़ी हमिंग है वो कम कर दो थोड़ी सी। सजनों, कल आप हम सभी भागवत जी की महिमा का श्रवण कर रहे थे कि भागवत जी की कितनी महिमा है। भगवान सनत कुमार जी कहते हैं कि जो अनजान में भी भगवान की कथा सुन ली उसका भी मोक्ष हो जाता है। और आप हम सब तो जानबूझकर यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो बताओ अपना मोक्ष अपना कल्याण होना कोई असंभव है? लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य बिना मिले नहीं, भाग्य बिना मिले नहीं भली वस्तु का योग। दाख पके जब बाग में हो ये काग कंठ में रोग। महाराज, भगवान की बिना कृपा के मनुष्य को ऐसी वस्तु मिल नहीं सकती। कल तो मैं आप सभी के भाग्य की सराहना कर ही रहा था कि अपने यहाँ गांव वालों का कितना भाग्य है कि ये सातवीं कथा सुन रहे हैं। और उसका
आपके सौभाग्य का परिणाम आज देखने को मिल ही गया। आजकल चल रहा है ना वो सिस्टम, सुबह जाके हाजिरी भरवा के आ जाओ, शाम को जाके हाजिरी भरवा दो। हाँ, सुबह शाम की हाजिरी भरवाने से पूरे दिन की हाजिरी भरवाई मानी जाती है। वैसे ही लग रहा है कि गांव वालों ने सोचा आज पहला दिन है, आज कथा में चलो और लास्ट दिन चलेंगे, बीच वाले तो महाराज करते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, आप न भी पधारो तो मुझे तो गोपाल महाराज को सुनाना है। मेरे यजमान तो ये बेटे हैं, और मैंने तो कल भी कहा और आज और कह दो कि मुझे आपको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गोपाल महाराज प्रसन्न हो जाएं, बस यही मेरे लिए खूब है। सज्जनों, आप हम सभी ने कल थोड़ा समय अभाव था, इसलिए महाराज आत्मदेव जी की चर्चा, धुंधकारी की कथा सुनी थी। ये तुंगभद्रा नदी, ये आत्मदेव जी, ये धुंधली, ये कौन है? ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। ये तुंगभद्रा नदी जो है, यही तो संसार की विडंबना है। जिस प्रकार नदी बहती रहती है वैसे ही संसार सरकता रहता है। और ये आत्मदेव जो है ये कोई और नहीं, ये आत्मदेव आप हम सभी जीव ही आत्मदेव हैं। और उनकी जो बुद्धि, जीव की जो बुद्धि है, मानो वही प्राय उसकी पत्नी है। और ये बुद्धि अगर संतों का संग करे, ध्यान से सुनिएगा, कल आपने सुना होगा कि आत्मदेव जी जब संतों के पास गए तो संत जी ने उन्हें एक फल दिया। ये बुद्धि जब संतों का संग करेगी तो गोकर्ण जैसा पुत्र घर में आएगा। और यही बुद्धि जब संसार के लोगों का संग करेगी तो धुंधकारी जैसा बेटा घर में आएगा। और सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश किया। और गोकर्ण जी महाराज की इस ज्ञानोपदेश को सुनकर आत्मदेव जी वन को चले गए थे। धुंधली ने अपना प्राणांत कर लिया और धुंधकारी किया, अत्याचार और बढ़ गया। 5 वेश्याओं को घर लेकर आ गया। ये 5 वेश्या कौन है? ये 5 अपनी जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, नाक, कान, जीभ, आंख और त्वचा इत्यादि जी, ये 5 इंद्रियां हैं, यही मानो 5 वेश्या हैं। प्रत्येक इंद्री अपनी अपनी तरफ जीव को खींचती रहती है। जीभ कहती है कि सुंदर स्वादिष्ट भोजन करो। कान कहते हैं कि फला संगीत अच्छा बज रहा है, वो संगीत सुनो। तो आंख कहती है कि वो दृश्य देखो। नाक कहती है कि ये खुशबू अच्छी लगती है, वो खुशबू सूंघो। और ये 5 इंद्रियां जीव को अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। और जब ये जीव इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो फिर क्या होता है महाराज? होता वही जो कल धुंधकारी का हुआ था। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां ही इसको मार बैठती है। इसलिए ध्यान रखो, जितना हो सके उतना अपनी इंद्रियों को बस में रखो, जितना हो सके। एक संत जी कहते हैं कि इन इंद्रियों को बस में करना है तो क्या करें? तो बड़ा सुंदर उपाय बताया कि महाराज, मन रूपी रथ में जो ये इंद्रियां रूपी घोड़े जुते हैं, इस मन रूपी सारथी को चाहिए कि अपनी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को बस में करके बैठ जाएंगे। और हाँ, एक बड़ी सुंदर बात याद आई, ये इंद्रियों का ही कमाल है महाराज। आप इन 10 इंद्रियों को जिधर जोड़ लोगे उधर से ही आपका काम बन जाएगा। रामायण में
दो लोगों के नाम के आगे 10 लगा है। एक महाराज दशरथ थे और एक दशकंदर दशानन रावण था, जिसके 10 आनन यानी 10 सिर थे। 10 दोनों के आगे लगा है। वो दशानन था और ये दशरथ थे। इनका नाम दशरथ क्यों? महाराज दशरथ ने अपनी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों को वश में करके भगवान में अपना मन लगा लिया, इसलिए इनका नाम दशरथ हो गया। और इनके घर खुद भगवान को पुत्र बनकर आना पड़ा। और वही दशानन, 10 आनन यानी 10 तरीकों से उसने इंद्रियों का उपभोग किया, इसलिए उसका नाम दशानन हो गया। और अंत में उसको भगवान के हाथों मरना पड़ा। इसलिए कहा है कि देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सज्जनों, इन 10 इंद्रियों को अपने वश में करके बस भगवान का नाम जपते रहो। और महाराज आत्मदेव जी के पुत्र धुंधकारी ने 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर उपभोग कर रहा था। वो 5 इंद्रियों ने उसका उद्धार किया था, मार दिया था। कल आप हम सभी सुन रहे थे। और धुंधकारी प्रीत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की निमित्त भागवत करवाई, भागवत सुनाई, और इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। और उसके उपरांत आप हम सब ने भागवत जी की श्रवण की विधि सुनी थी। भागवत कैसे सुननी चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होना, और भागवत में भगवान नारायण का पधारपण की कथा आप हम सब ने कल सुनी थी। आइए आप हम सभी भागवत जी में प्रवेश करें। थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनना, ये भागवत जी है क्या? ये भागवत जी जो है, वैसे तो अनादिकाल से चली आ रही है। भागवत जी की कई धाराएं हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई चतुश्लोकी भागवत के रूप में, और उन्हीं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी को सुनाई तो व्यास जी ने लेखनबद्ध करके समाज को प्रदान कर दी। एक धारा तो भागवत जी की ये। दूसरी धारा भगवान नारायण ने भगवान शंभु को प्रदान की, भगवान शंकर को प्रदान की, और भगवान शंकर से माता पार्वती को माध्यम बनाकर भगवान सुखदेव ने सुनी, और भगवान सुखदेव ने सुनकर राज ऋषि परीक्षित को सुनाई। ये दूसरी धारा है। तीसरी धारा व्यास जी महाराज से सूत जी ने सुनी, और सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषि को सुनाई। ये तीसरी धारा है। ये भागवत जी जो है, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, और 12 स्कंद हैं। वेदव्यास जी महाराज का मन हुआ कि मैं कुछ लिखूं, और जब भागवत जी का प्रणयन करना चाह रहे थे तो मन में विचार आया कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन भागवत जी के प्रारंभ में किस देवता का नाम लूं? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप हम सभी जानते ही हैं कि कभी कहीं बाहर जाते हैं, या कभी यात्रा में निकलते हैं, या कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो आप हम सभी अपने अपने इष्ट देवता को याद करते ही हैं। कोई गणेश जी को याद करता है, कोई हनुमान जी को याद करता है, कोई भैरव बाबा को याद करता है। वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि मैं किस देवता को याद करूं, किस देवता को प्रणाम करके मैं भागवत जी का प्रणयन करूं। विचार आया कि मैं एक काम करता हूं, भगवान नारायण का स्मरण करके भागवत जी का प्रणयन प्रारंभ कर दूं। लेकिन अगले ही क्षण विचार किया
अगर मैंने भगवान नारायण को याद करके भागवत जी का प्रणयन किया, भागवत जी प्रारंभ की, तो महाराज नारायण के भक्त तो इसे पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन शंकर के भक्त इसे पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे नारायण पर का ग्रंथ है और हम तो शिव के भक्त हैं, हम तो सेव्य हैं। अपने गांवों में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा समझदार लोग हो गए ना, वो कभी कभी करते, हम तो शिव के उपासक हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि महाराज भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़े वैष्णव तो मेरे भोले बाबा हैं। भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, उसमें भागवत के एकादश स्कंद में कहते हैं कि वैष्णवा नाम यथा संभो, वैष्णवों में मैं शंकर हूं। चलो ऐसे समझ में नहीं आता, मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं। आपने भगवान शंकर के भक्तों को देखा है? भगवान शंकर के जो भक्त होते माथे पर तिलक लगाते हैं, कैसा तिलक लगाते हैं? नहीं देखा। भगवान शंकर के भक्त जो हैं माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे आड़ा तिलक लगाते हैं। और भगवान नारायण के भक्त जो चतुसंप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं, वैसे 6 संप्रदाय माने जाते हैं विशेष। अब ये जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं वो कैसा तिलक लगाते हैं? ये उर्दू पुंड लगाते हैं, जैसे मेरे माथे पे लग रहा है ना, फिर बीच में तिलक, ये उर्दू पुंड लगाते हैं। अब आप सीधा सीधा सोचो कि महाराज ये प्रतीक किसका है? मानो ये तो त्रिशूल जैसा है ना जी। तो भगवान शंकर के आयुध को भगवान विष्णु ने अपने माथे पर धारण किया, और भगवान राम के आयुध को आप कभी अच्छे तरीके का त्रिपुंड देखना, धनुष जैसा लगता है, जिसे धनुष रखा है क्या। अब महाराज भगवान राम के आयुध को भगवान शंकर ने अपने माथे पर धारण कर लिया, और भगवान शंकर के आयुध त्रिशूल को वैष्णवों ने अपने माथे पर धारण कर लिया। अब बताओ क्या फर्क है? और यहां तो बाबा तुलसी मानस जी में लिखते हैं, जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर जब चढ़ाई की और समुद्र पर जब सेतु का बंधन किया, सेतु बांधा, तब भगवान राम ने वहां शिव जी की स्थापना की, रामेश्वरम की। और रामेश्वरम की स्थापना जब भगवान राम कर रहे थे, और भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है और मेरा दास है, कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूं मोहि नहीं भावा। जो शंकर का द्रोही बनता है और मेरा दास बनता है, वो लोग मुझे सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। महाराज भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, वानरों ने पूछ लिया था प्रभु ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो भगवान राम ने कहा ये रामेश्वरम है। क्या नाम है? वानरों ने पूछा महाराज रामेश्वरम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बताओ ना। राम जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वरो इति रामेश्वरो। थोड़ा ध्यान से सुनना, अंदर की बात बता रहा हूं। भगवान राम कहते हैं कि रामस्य ईश्वरो इति रामेश्वरो, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। महाराज भगवान राम बता ही रहे थे, जितने में भगवान शंकर प्रकट हो गए, और भगवान शंकर प्रकट होकर कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ सही नहीं है। कि तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रामः यस्य ईश्वरो इति रामेश्वरो, इसका अर्थ यह कि राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब राम जी तो कहते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, शंकर भगवान कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर में है। दो ही लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा मैं बताऊं कि हाँ आप ही बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा रामश्चासौ ईश्वरो इति रामेश्वरो, राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, इन्हीं का नाम रामेश्वर है। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले रामेश्वरम भगवान की जय हो। महाराज व्यास जी ने मन में विचार किया कि वैसे शिव में और नारायण में भेद नहीं। अरे शिव नारायण की बात कौन करे, आजकल तो महाराज लोग नारायण में भी भेद करने लगे।
जो राम के उपासक है वो कृष्ण को नहीं मानते, और कृष्ण के जो उपासक है वो राम को नहीं मानते। क्या राम में और कृष्ण में, भगवान राम में और क्या भगवान कृष्ण में कोई अंतर है? अरे महाराज, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राम जी तो 12 कला पूर्ण थे, कन्हैया जी तो 16 कला पूर्ण थे। बहुत सारी बातें होती है ऐसी। अगर बताओ राम जी 12 कला पूर्ण होते तो क्या भगवान राम के नाम के आगे रामचंद्र लगता? चंद्रमा जो होता है वो 16 कला पूर्ण होता है, और राम के नाम के आगे रामचंद्र लगा, इसका मतलब प्रभु भी पूर्ण कला पूर्ण है। लेकिन अंतर, हाँ अंतर है। भगवान राम जी में और कन्हैया जी में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम में और कृष्ण में क्या अंतर है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। महाराज, राम में और भगवान कृष्ण में इतना अंतर है कि भगवान राम मर्यादा में बंधे थे। भगवान राम से कोई पूछे कि आपका परिचय, तो राम जी कहते, मैं महाराज अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम राम है। और कन्हैया से कोई ना पूछे ने तो भी भगवान बार बार कहते हैं, मैं नारायण साक्षात स्वयं नारायण हूं, मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। आपने देखा होगा बाल लीलाओं में कई बार भगवान ने कहा है। बस भगवान ने राम ने अपने ऐश्वर्य को छिपाया है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को बताया है। अर्जुन जी को संशय हो गया तो भगवान ने विराट रूप के दर्शन देकर कहा, अर्जुन मुझे पहचान। और यहां भगवान राम को कोई पहचान भी जाता तो भगवान राम अपनी दीनता से, अपने गांभीर्य से ऐसी दीनता दिखाते कि वो पहचान ही नहीं पाता कि ये वास्तव में ब्रह्म है क्या। बस इतना अंतर था। व्यास जी ने मन में विचार किया, तो मैं क्या करूं? विचार आया कि काम करता हूं, एक श्लोक नारायण का लिख देता हूं, एक श्लोक भगवान शंकर का लिख देता हूं। फिर विचार आया कि भगवान नारायण का लिख दिया, शिव जी का लिख दिया, ब्रह्मा जी का नहीं लिखा तो वो नाराज। और अगर ब्रह्मा जी का भी लिख दिया, शिव जी का भी लिख दिया, नारायण का लिख दिया, तो फिर कितने कितने जी हैं, इंद्र जी हैं, सूरज जी हैं, चंद्र जी हैं, और सबका नाम लिखो। और अगर सबका नाम लिखने में रह गया, श्लोक नहीं केवल नाम भी लिखूंगा तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि अब क्या करूं, और आंख बंद करके जैसे ही बैठे और तुरंत उन्हें समाधान मिल गया। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक, पहला श्लोक सुनते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक क्या है कि जन्मादिश्य यदोन भयादितरत चारथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया। कि तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज बड़ा सुंदर श्लोक गाया है, और ध्यान से सुनना। भागवत की टीकाकारों ने तो इसके 108 अर्थ किए। कितने अर्थ किए? एक श्लोक के 108 अर्थ। अगर उन अर्थों पे अपन चर्चा करें न तो ये सप्ताह तो एक श्लोक पर ही बीत जाएगी। महाराज कितना गजब का लिखा है। जन्मादिस्य यथोन्वयादित अर्थ है कि जिन भगवान का आदि मध्य अंत नहीं होने वाला अंत भी बड़ा विचित्र है,
जो इस सृष्टि के आदि में भी थे, इस दुनिया जब ये दुनिया नहीं बनी तब भी थे, आज भी हैं और कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेगा। क्यों जी? भगवान अभी हैं कि नहीं है? हाँ? अरे भगवान तो महाराज कण कण में नहीं, अणु अणु में, अणु अणु नहीं, त्रिश्रेणु त्रिश्रेणु में भी विराजमान है। आप हम सब जिसको देख रहे हैं वो कौन है? वो परमात्मा ही तो नजर आ रहा है। देख कौन रहा है? परमात्मा ही तो देख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर सुनना, किसी व्यक्ति के पास 100 ग्राम सोना था। कितना? 100 ग्राम। और वो 100 ग्राम सोना लेकर सुनार के पास गया, कहा भैया मेरे इसके आभूषण बना दो, गहने बना दो। उस सुनार ने क्या किया कि महाराज 1 तोला का बढ़िया कान के कुंडल बना दिए, बढ़िया 4 तोला का गले का हार बना दिया, 3 तोला का हाथ पे बाजूबंद बना दिया, आधे आधे तोले की 2 अंगूठियां बना दी, 1 तोले की नाक में नथ बना दी। अब ऐसे करके 15 दिन बाद में आपसे कहा कि आ जाओ आपका सामान तैयार है, और आप गए, आपसे जाकर कहा कि ये लो बाजूबंद, ये लो नथनी, ये लो कान की झुमकी, ये लो अंगूठी, ये लो गले का हार। आपने कहा भैया मैंने तुझे सोना दिया था, मुझे सोना दे। आप क्या कहो उसे? मैंने तुझे सोना ही दिया था, तू मुझे सोना ही दे। वो कहेगा भैया मैं वही तो दे रहा हूं। आप कहोगे नहीं, आप तो बाजूबंद दे रहे हो, नथनी दे रहे हो, झुमकी दे रहे हो, कान के कुंडल दे रहे हो, हार दे रहे हो। नहीं, मुझे सोना चाहिए। तो बताओ बाजूबंद में सोना है कि नहीं है? नथनी में सोना है कि नहीं है? अरे आभूषण अलग अलग बन गए, अलग अलग आभूषण बनने के कारण नाम अलग अलग पड़ गए। हाँ? एक उदाहरण और, जैसे महाराज भगवान सूर्य आकाश में तप रहे हैं और आपने भगवान सूर्य के सन्मुख 100 मटके पानी के रखे हैं, 100 घड़े पानी के भर के रख दिए। तो बताओ उन 100 घड़ों में भगवान सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं देगा? भगवान सूर्य का चित्र 100 घड़ों में नजर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ भगवान सूर्य एक है कि 100 है? भगवान सूर्य एक है, लेकिन प्रतिबिंब सब में दिख रहा है। इसी प्रकार आप हम सब में, कण कण में, प्रत्येक जीव में भगवान विराजमान है। कहा कि ये भगवान कैसे हैं? तो लिखा है चार्थेश्वराट, ये भगवान विराट हैं, अभिज्ञ हैं, जिनको कोई जान ही नहीं सकता। अब आप कहोगे महाराज भगवान को जब जान ही नहीं सकती तो फिर उनकी कथा सुनने का मतलब क्या है? जब हम भगवान को जान ही नहीं सकते फिर कथा सुनने का मतलब क्या निकला? सज्जनों,